ऐसे भगवान ने गोपिकाओं के संग में महारास किया, जहां पर कि कामदेव अपना प्रभाव जमाने के लिए आया था और कामदेव भी औंधे मुंह डला रह गया। फिर सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि अब ब्रजवासियों को ये एहसास हो पड़ा कि हर समय पर हर क्षण श्याम सुंदर हम सब पर कृपा करते हैं, क्यों ना हम श्याम सुंदर की लंबी आयु के लिए एक व्रत करें, मां का पूजन करें। तो ब्रज में एक अंबिका मंदिर है, सब ब्रजवासियों ने मिलकर के अंबिका मंदिर में भगवान की लंबी आयु की कामना के लिए पूजन रखा। पर संयोग देखिए, वहां पर पता नहीं कहां से अजगर आ गया और नंद बाबा के पैर को पकड़ लेता है। अब लगा कि नंद बाबा नहीं बचेंगे, पर भगवान आए, भगवान का जैसी चरण स्पर्श हुआ उस अजगर के, तो वो सुंदर दिव्य स्वरूप बना करके खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके कहने लग गया कि प्रभु जी मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है। चूंकि श्राप बस में अजगर बन गया था, पर यह श्राप तो मेरे लिए वरदान हो गया, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए। वो परिक्रमा करके गया। सब ब्रजवासियों को यह एहसास हुआ कि भैया अब तो और एहसास सामने देखा सबने, सबने कहा कि कृष्ण ईश्वर हैं। कभी ब्रज में एक दैत्य था शंखचूड़, वो गोपी बन बन करके और गोपिकाओं की चोरी कर रहा था। वो ले जाता बेहोश करके गुफा में छुपा देता। भगवान ने कहा हमारी गोपी ना दिख रही, कभी ये नहीं दिख रही, कभी ये नहीं दिख रही। भगवान ने कहा अच्छा इस दैत्य का प्रवेश हो गया। एक दिन भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार कर दिया। अब यहां पर नारद जी ने कहा कि भाई आनंद नहीं आ रहा है, रोज एक कोई दैत्य आता है, भगवान पटक के मार देते हैं। तो नारद जी पहुंच गए कंस के घर और सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं मैया कि अब इस समय भगवान गैया मैया चारण के लिए जाने लगे हैं। तो प्रातः काल चले जाते और संध्या के समय आते। तो दिन भर जो ब्रज की गोपिकाएं हैं वो घर के कामों से फुर्सत होने के बाद, जैसे मैया आज आप लोग आज के समय पर काम से फुर्सत होते हैं तो क्या करते हैं भैया बताइए? काम से फुर्सत होने के बाद क्या करते हैं? मोबाइल है ना, काम से फुर्सत हुए और फिर रील सरकाना चालू। क्या करे मैया आजकल ना, हे भगवान 80-80 साल की डोकरी मैया भी चश्मा लगा लगा के रील सरक रही है। क्या सरक रही है भैया? रील। तो ये हाल है आजकल। अच्छा पहले के समय पर क्या होता था, जब लोग अपने घरों से काम हो जाएं तो माताओं को स्वभाव होता था कि अगल बगल पड़ोस में कहीं बैठने चले जाएं। जो भक्त मैया हैं, भक्ति जिनके अंदर है, तो वो तो शाम हुई अपने घर के कामों से फ्री हुई तो कहीं मंदिर में चली गई, ढोलक लेकर के मजीरा लेकर के अपने भजन गाने लगी। पर कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि काम से फ्री हुई तो मंदिर नहीं जा रहे, कथा चल रही है वहां नहीं जाएंगे। पड़ोसन के बैठे कहा अरे पवन जी किधर कथा या होती, वहां बैठ करके फिर चर्चा करेंगे। अच्छा उनके पिताजी के उसमें अच्छा गए नहीं, अरे कहा मैं नहीं जाती वहां। कब तक एक पैर में बैठे बैठे मेरे पैर दर्द देने लगते हैं। अच्छा वहां सत्संग में उनके पैर दर्द दे रहे हैं और वहां चाहे 4 घंटा बैठ करके पवन जी की बुराई कर ले, नीरज जी की बुराई कर ले, आपकी बुराई कर ले, ए मैया 4 घंटा वहां बड़ा मन लगेगा। अच्छा बुराई करने में भी इतना मन लगता है भैया, लगता है कि नहीं? अच्छा बुराई उसकी हो रही हो जिससे अपनी पटती ना हो गई, फिर तो आदमी और पूछता अच्छा तो क्या हुआ, फिर पूरी रात निकल जाए पता नहीं चलता है, सही कि नहीं भैया? पर ब्रज में जो गोपिकाएं हैं जब वो अपने कामों से फ्री होती हैं तो एक एक दो दो गोपी बैठ करके और श्याम सुंदर की चर्चा, ठाकुर जी की चर्चा। ऐसे थे श्याम सुंदर, ऐसे लीला करते हैं, ऐसे हमसे बात करते थे, ऐसे हमारी तरफ देखते थे, पूरे दिन केवल कन्हैया की चर्चा।
इसे सुखदेव स्वामी ने युगल गीत का नाम दिया। युगल माने दो दो गोपिकाएं बैठ करके चर्चा करते हैं।